हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने आई हूँ जो हम सबका संभवतः प्रिय विषय है। वास्तव में हम सब जो इस भौतिक जगत में आए हैं, हम सब कोई ना कोई भौतिक लालसा से ग्रसित हैं। हमें आनंद चाहिए। सभी किसी से आप पूछेंगे तो वो सुख की इच्छा करेगा, मुझे सुख चाहिए, और वो इसी आनंद के लिए यहाँ पर सभी काम करता है। तो क्या होता है कि जो आनंद है वास्तव में, क्या वो मिल पाता है? क्या हम वास्तविक रूप में आनंदित हो पाते हैं? नहीं। आपने कभी भी किसी भौतिकता में लिपटे हुए व्यक्ति को नहीं देखा होगा कि वो ये कहे कि वो पूर्णतः प्रसन्न है, सब ठीक है। से किसी से पूछते हैं आप कैसे हो? अच्छे हैं, बस चल रहा है। तो ये सब जो है वो क्यों होता है? तो इसके लिए शास्त्र कुछ बड़े ही सुंदर उदाहरण देता है, और आज मैं उन्हीं 2-3 उदाहरणों पर आपसे वार्ता करूंगी। तो इसमें क्या है कि जैसे एक जो बात है जो बिल्कुल सब बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे एक मछली है, वो मछली जो है वो केवल जल में ही प्रसन्न रहती है। उसके बाद उसको जल से बाहर निकालने के बाद वो किसी भी स्थल पर अगर उसको रखा जाए, कितना भी सुंदर वो हो, तथापि वो कभी भी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि कैसे होती है, तड़पती रहती है, परेशान होती है और फाइनली मर जाती है। इसी प्रकार से ये जो जीव आत्मा है, ये जो जीव को भौतिक शरीर मिल गया है, वो भौतिक शरीर में है, वो कभी भी इन भौतिक जो संसार है उससे सुख का, आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि यह वो मछली है जिसका जल भगवत धाम है, और भगवान के साथ में रहकर ही, उनकी सेवा में रहकर ही वो वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकती है। अदरवाइज उसको कहीं पर भी कहीं भी चैन नहीं मिलता है। तो ये तो एक उदाहरण है कि ये भौतिक संसार जो है वो वाली पृथ्वी है, बहुत सुंदर है, इसमें बहुत कुछ है, परंतु वो वाला जल नहीं है जिसमें एक मछली आनंदित हो सके। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया गया शास्त्र में बांस और गन्ने का। आप देखते हैं कोई मूर्ख व्यक्ति था, तो उसने किसी से पूछा कि गन्ना कैसा होता है? तो उसने कहा कि गन्ना ऐसा एक डंडे की तरह दिखाई देता है। उसने कहा अच्छा, फिर क्या करते हैं? भाई उसको जब निचोड़ते हैं गन्ने को तो उसमें से रस निकलता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा आनंद आता है उसको पीने में। अब ये व्यक्ति मूर्ख है, ये क्या करता है, कोई भी डंडा देखता है, बाहर दिखता है, सोचता है ये गन्ना है, तो वो क्या करता है कि अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है उसको निचोड़ने में, और वो देखता है कि वो तो निचुड़ता ही नहीं, वो इतना अकड़ा हुआ डंडा है, उसको जो भी कोशिश करता है वो टूट जाता है, चूरा हो जाता है, उसमें से एक बूंद भी रस भी नहीं निकलता, वो परेशान भी होता है, और उसको आनंद के स्थान पर क्या प्राप्त होता है? दुख, कष्ट। तो फिर वो बहुत रोने लगता है कि मेरा समय नष्ट हो गया, मेरी ऊर्जा नष्ट हो गई, और आनंद के स्थान पर क्या मिला? मुझे ये कंकड़ मिले, ये लकड़ी मिली सूखी हुई, और उसका भी बुरादा मिला जो किसी काम का नहीं। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि वो जो स्वर्ण मृग है, ये एक प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है? ये वो लकड़ी है, और हम कौन हैं? हम वो मूर्ख मनुष्य हैं जो इस लकड़ी को गन्ना समझकर, क्योंकि किसी ने कहा कि वो ऐसा होता है, डंडे जैसा होता है, तो हम भी उसे वैसा ही समझ रहे हैं। अब हमने उसको कैसा समझ लिया कि ये गन्ना है, ये भौतिक जगत जो है वो गन्ना है, जबकि हमें बताया गया था कि वो डंडे जैसा दिखता है, तो हम इसी भौतिक जगत को गन्ना समझने लगे। स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो जीव है वो जीव है तो परमात्मा का ही अंश है, और उसके अंदर जो एक प्रकार से गुण होते हैं, वही गुण जो है वो भगवान में होते हैं, और वही गुण जो है उसके उस अंश में, उस जीव में होते हैं जो इस भौतिक संसार में सभी शरीरों को के अंदर आश्रय लेके रह रहा है।
लेकिन वो उसके अंदर जो वो गुण हैं वो समान होते हुए भी, गुणवत्ता की दृष्टि से समान होते हुए भी मात्रात्मक दृष्टि से नगण्य होते हैं। भगवान के पास जो गुण है वो कितनी उसमें अबंडेंस है, कितना अधिक है, और हमारे पास जो है वो नगण्य है। लेकिन वो जीव ऐसा ही समझता है और इसीलिए वो इस भौतिक जगत को गन्ना समझकर निचोड़ता है, चूसने की कोशिश करता है, और क्या प्राप्त होता है? केवल दुख प्राप्त होता है। सूखी हुई लकड़ी के समान कुछ ऐसा प्राप्त होता है टुकड़े टुकड़े में कि वो किसी भी काम का नहीं रहता। अब उसकी सारी ऊर्जा वो जिस गन्ने के रस के अनुभव के लिए सारा कठिन परिश्रम कर रहा था, वो वस्तुतः बिल्कुल व्यर्थ ही जो है वो सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जीव जो है वो भौतिकता के साथ मिलकर कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक अन्य उदाहरण होता है कि जैसे माँ सीता स्वर्ण मृग की इच्छा करती है। वो स्वर्ण मृग क्या है? वो वास्तव में एक भ्रामक है, भ्रम है, माया का जाल है। परंतु माँ सीता उस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? वो लक्ष्मण को भेज देती है कि जाओ जाके पकड़ के लेके आओ, और फिर वो अकेले रह जाती हैं। और फिर उनसे छूटता कौन है? भगवान राम छूटते हैं, और फिर वो कभी भी सुखी नहीं रह पाती उसके बाद। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो सारा भौतिक जगत है ये उसी स्वर्ण मृग के समान भ्रामक है, जैसा कि वह स्वर्ण मृग जिसने माँ सीता को भी भ्रमित कर दिया था। इसी प्रकार ईश्वर के आदेश पर ही ये सब कुछ होता है। भगवान ही प्रकृति को जो है वो नियंत्रित करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। तो भगवान के आदेशों पर ही वो प्रकृति, वो माया इस प्रकार से कार्य करती है और हम भ्रमित हो जाते हैं और फिर उस भ्रम में उस स्वर्ण मृग के पीछे भागते हैं। अर्थात वह जीव जो है वो भौतिक सुखों के पीछे भागता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर मैं धन को प्राप्त करूँगा। ऐसा ही वर्णन भगवद गीता के 16 अध्याय के जो 13 नंबर का श्लोक है उसमें भी आया। इदम इदम मध्य मया लब्धम इदम शाश्वसे मनोरथम। यानी कि वो इस प्रकार से ये श्लोक है और इसके अंदर वो ये कहता है कि ये इस प्रकार ये मेरा धन है, मैंने इसको कमाया है, फिर ये मेरी पूर्ति हो रही है और इसके बाद मैं इसी तरह से और भी धन कमाऊंगा और फिर प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन वो प्रसन्नता कभी भी प्राप्त नहीं होती। वास्तव में क्या है कि इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ये जो नास्तिकवादी लोग हैं, इन्होंने एक ऐसा भ्रमजाल बनाया हुआ है। अनीश्वरवादी है, जो ईश्वर को मानता नहीं है। तो इसीलिए वो सत्ता का जो लालसा है, सत्ता का जो लालच है, ये उत्पन्न किया हुआ है सारी आधुनिक सभ्यता ने। तो क्या समझना है हमको कि यह भौतिक जगत वो डंडे के समान है जो दूर से गन्ने की तरह दिखता तो है, परंतु वो गन्ना है नहीं। वो दूर से उस जल की तरह जो कि भ्रम होता है हमें, पूरे रेतीली जगह पर दूर से जब धूप पड़ रही होती है तो ऐसा जल का आभास होता है, वैसा ही जल का आभास तो होता है, लेकिन उसमें हमारा जो ये जीव आत्मा है वो उसी प्रकार से तड़प के मर जाता है जैसे कि मछली को यदि उसके जल से निकाल के बाहर रखा जाए तो वो जीवित नहीं रह सकती है। तो इसीलिए वास्तविक आनंद जो है वो अध्यात्म में है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जितना भी ये भौतिक सृष्टि है, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। पूरा ये जो ब्रह्मांड है पूरे का पूरा क्या है? पुनरावर्ती है, दुखदायक है। माम में उपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्भव न विद्यते। यानी जो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं कहा गया है। अर्थात भौतिक जो सुख हैं वो वास्तव में दुख है। और इस प्रकार से हमें ये समझना है कि भौतिकता से जो विरक्ति है और भगवान के प्रति जो हमारी आसक्ति है वही आध्यात्मिक आनंद का एकमात्र उपाय है और वही वास्तविक आनंद है।
हरे कृष्णा